Which one of the following items is not dealt through profit and loss appropriation account? इनमें से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आया करता है? यानी कि बाकी सब आया करते हैं मगर एक पर्टिकुलर आइटम जो है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आया करता। आपको बताना है उसका नाम, उस ऑप्शन को टिक करना है। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अप्रोप्रिएशन नहीं है, लेकिन ये है कि इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया करते हैं। ठीक है बच्चों, ये डेबिट साइड आया करता है, ये क्रेडिट साइड आया करता है। ठीक है बच्चों, रेंट टू अ पार्टनर इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है और पार्टनर्स सैलरी भी एक अप्रोप्रिएशन है। तो ये दोनों तो अप्रोप्रिएशंस हैं, ए और डी वाले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, बट इसको हम P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखा करते हैं। ठीक है बच्चों, और रेंट टू अ पार्टनर इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है, यानी कि लॉस होने के बावजूद भी इसको रेंट को देना पड़ता है। ठीक है, रेंट टू अ पार्टनर को। मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी ये पार्टनर्स को तभी दिए जाएंगे जब फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी। तो इसका मतलब फिलहाल जो हमारा आंसर है, जो इनमें से आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, वो है रेंट टू अ पार्टनर। रेंट टू अ पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं शो किया जाता, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसे शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो भी कौन सी साइड बच्चों? डेबिट साइड। ठीक है बच्चों, ये अप्रोप्रिएशन, ये बिजनेस के लिए इनकम। ठीक है, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया करती है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आया करता है। तो दैट्स वाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रेंट टू अ पार्टनर। एक फर्म की बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर कर रहा था ₹80,000 ऑन द लायबिलिटी साइड, और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ये बता रखा है कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो एस्टिमेट किया गया ₹1 लाख। आपको इस पॉइंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर जो क्लेम का अमाउंट है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा का है। तो जितना क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से एक्स्ट्रा है या एक्सेस है, उसको हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट किया करते हैं। ठीक है, जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कवर हो गया क्लेम, उतना तो हम इससे ही कवर करेंगे। जितना कवर नहीं हो पाया उसके लिए हम रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। हमारी एंट्री बनेगी बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यहाँ आएगा 1 लाख, यहाँ 80,000 और यहाँ पर 20,000। यहाँ प्रोविज़न वर्ड इसलिए आया बच्चों क्योंकि आप देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है एस्टिमेटेड। जब भी क्लेम एस्टिमेटेड है, इसका मतलब होता है कि आपको प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मत लिखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। वैसे क्वेश्चन में हमसे ओरिजिनली ये पूछा गया था कि जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो कहाँ जाएगा, तो आपको ऑप्शन 4 दे रखे थे। कहा गया था कि डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी में कहा गया था क्रेडिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ऑप्शन सी में कहा गया डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ऑप्शन डी में कहा गया क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही था। इट हैज़ टू बी डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट ₹20,000।
ठीक है बच्चों, ये जो 20,000 रुपीज था इसको डेबिट किया जाना था रेवोल्यूशन अकाउंट में। क्लियर बच्चों, आगे समझ में।